कंपाउंड एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई एक अकेला एंगल थीटा या अल्फा या ए या बी ऐसा कुछ भी होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री एंगल, इसको एलिमेंट्री एंगल बोलते हैं। और अगर इसी का सम या फिर इसी का डिफरेंस हुआ, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा मींस मल्टीपल एलिमेंट्री का अगर सम होता है या फिर डिफरेंस होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। ये बेसिकली कहलाता है कंपाउंड एंगल। अब इससे रिलेटेड हम लोग पिछले क्लास में फॉर्मूला ये पढ़े थे कि cos a minus b that is equals to cos a cos b plus sin a sin b। दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे कि cos a plus b का क्या फॉर्मूला। तो हम लोग सीखे थे ना कि एंगल का सेपरेशन अगर cos के केस में प्लस से होता है तो टर्म्स का सेपरेशन माइनस से होगा। तो cos एंड cos माइनस sin एंड sin, ठीक है ये चीज। चलिए उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे थर्ड में कि अगर sin a प्लस b है तो sin का मतलब sin cos एंड cos sin, sin cos एंड cos sin। और अगर एंगल प्लस से सेपरेटेड है तो टर्म भी प्लस से सेपरेटेड ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं sin a cos b और प्लस cos a sin b, ये हम लोग पढ़े थे। और फोर्थ कोई बताएगा अब लास्टली sin a माइनस b का फॉर्मूला। sin a cos b माइनस cos a sin b, ये चीज, यही चार फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग रिड्यूस किए थे tan a प्लस b, क्या फॉर्मूला लिखे थे tan a प्लस b का, tan a प्लस b, tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, tan a tan b by 1 minus tan a into tan b। और अगर बाय द वे यहाँ पे tan a माइनस b हो जाता है तो ऊपर में tan a माइनस tan b और नीचे में 1 प्लस tan a into tan b। ये 6 फार्मूला था, ठीक है, ये 6 फार्मूला था, 5 और एक छठा, जिसके बेसिस पे कंपाउंड एंगल का लगभग सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। अब इसमें हम लोग एक लेवल का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, देख चुके थे। दूसरे लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, देखिए उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट tan a माइनस b और इसके डिवीजन में cot, इसके डिवीजन में cot a माइनस b, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, cot a माइनस b that will be equals to, it will be equals to tan square a minus tan square b, tan square a minus tan square b और डिवीजन में 1 minus tan square a into tan square b, ठीक है। tan a plus b और नीचे में cot a minus b है और इसके लिए प्रूफ करके शो करके दिखाना है कि ये tan square a minus tan square b by 1 minus tan square a into tan square b के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमको शो करना है। बताइए इसमें स्टार्टिंग अगर करना होगा तो राइट साइड से करें कि लेफ्ट साइड से करें? सो राइट साइड से, राइट लेफ्ट किधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कारण है कि इसका फॉर्मूला हम लोग को आता है और अदरवाइज यहाँ पे अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो टर्म आया है वो किसका फॉर्मूला है, ठीक है। बस यही दो काम। तो आप स्टार्ट करना चाहते हैं आर से, ठीक है, कोई बात नहीं। आरएचएस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा तो tan a माइनस tan b और इनटू में tan a प्लस tan b। इसके डिवीजन में फिर से हमको a स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, b स्क्वायर ही दिखा, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसमें भी हम लोग लिखेंगे 1 माइनस tan a इंटू tan b और इसके साथ 1 प्लस tan a इंटू tan b। होगा क्या कि कौन किसके साथ सूट करेगा, सूट करेगा माइनस के साथ प्लस और नीचे इस माइनस के साथ ये प्लस।
मतलब सर क्या बोल रहे हैं, सर बोल रहे हैं ना कि एक फॉर्मूला तुम ऐसे लिखो कि जब tan a माइनस tan b है तो उसके नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b लिखना। और बोलिए ये किसका फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, tan a minus tan b, tan a माइनस b, हाँ tan a माइनस b। और इसके इनटू में जो दूसरा पार्ट बचा मेरा प्लस का, tan a प्लस tan b, और इसके डिवीजन में तब हमको माइनस रखना है, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा जगह कम है, समझ लीजिएगा। ये आया मेरे पास tan a माइनस b, और ये जो फॉर्मूला है ये tan a प्लस b का है। हम आपको क्या बोले, अगर आप LHS से बनाना स्टार्ट करेंगे तो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, और अगर आप RHS से बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो टर्म आया है वो किसका फॉर्मूला है। जब ये काम आप कर लेंगे उसके बाद फाइनली देखिए कि प्रूफ करना क्या है। तो a प्लस b को ऊपर छोड़ना है और a माइनस b को नीचे लाना है। तो ये tan का a प्लस b रह गया, और ये जो tan a माइनस b था ये डिनोमिनेटर में cot a माइनस b बन गया, एंड दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू LHS। ठीक है, ये चीज। तो आपको ऐसा ही बस सिंपल सा चीज कि कंपाउंड एंगल में कितना कॉन्सेप्ट है, कितना थ्योरी है। तो कंपाउंड एंगल में मेरे पास ये 6 फॉर्मूला है, बस उसी के बेसिस पे जितना भी क्वेश्चन आएगा सारा सॉल्व करना है, चाहे किसी भी टाइप का है। नोट कीजिएगा इसको। और एक क्वेश्चन है, बोलिए बोलिए, कोई कुछ पूछ रहे हैं? कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, इसमें थ्योरी के नाम पे केवल फॉर्मूला ही होता है, बाकी सब में लंबा लंबा कॉन्सेप्ट होता है, सब में कुछ ज्यादा नहीं होता। तो आपको केवल क्वेश्चन से ही इसको पकड़ना है, क्योंकि ये हमेशा काम देगा और बहुत ज्यादा काम देगा। और दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा। देखिए हम आपको दो चीज यहाँ पे समझा देना चाहते हैं। अगर मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू दिया जो हम जानते हैं तो हम उसके लिए एंगल लिख लेंगे। मतलब सर, मतलब ये कि हम जानते हैं ना कि साइन 1 कब देता है, हमको ये पता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है, और साइन कब 1/2 देता है, तो हमको पता है जब अल्फा माइनस बीटा जो है वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, ये हमको पता है, एंगल हमको पता है। तो एंगल अगर हमको पता है तो हम एग्जैक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, अल्फा आपको 60 मिल रहा होगा और बीटा आपको 30 मिल रहा होगा। ठीक है, तो जब हम जान रहे हैं तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर हमसे पूछा कि tan 2 अल्फा बताओ, इसका मतलब है कि tan 120 पूछा और tan 120 माइनस 3। फिर हमसे पूछा गया tan 2 बीटा कितना, तो हम बोलेंगे 2 into 30 मींस इट विल बी 60, और tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, जब जानते हैं तब का बात है। भाई जब नहीं जानते तो, अगर नहीं जानते तो क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि हमको निकालना क्या है। ये अलग बात है, मेरा क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, खत्म हो गया, ये अलग बात है। इसमें हमको अगर 2 अल्फा निकालने बोला, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखिए सॉल्व करके, क्या प्लस बीटा माइनस बीटा कट के 2 अल्फा दे रहा है, समझे? क्या समझे आप इसको? tan 2 अल्फा को लिखे, yes sir, ठीक है, tan 2 अल्फा। अगर आप ऐसे एंगल नहीं निकाल पाएंगे, अगर वैसा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दिया है, तब आपको इसी तरीके से काम करना होगा। tan 2 अल्फा को लिखे अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। सर ऐसे ही क्यों लिखे? ऐसे इसलिए लिखे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा माइनस बीटा दिया रहेगा, इसलिए उसी के फॉर्मेट में लिखे। अब क्या हम इसको tan a प्लस b बोल सकते हैं? उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा
और इसके डिवीजन में 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा और इनटू में tan अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा। जैसे कैसा रहेगा सर क्वेश्चन, देखिए मान लीजिए आपको ये दिया है कि sin अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 3/5 और आपको दिया है कि sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5/13। हाँ, तो आप बोलिए क्या इससे एंगल निकाल पाइएगा? नो सर। नहीं। तो यही वो प्लेस है जहां हमसे tan 2 अल्फा मांगेगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो अब उसके लिए अगर sin अल्फा प्लस बीटा 3/5 तो क्या हम tan अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं? और कितना निकलेगा? बोलिए बोलिए। चलिए 5/13 के बेसिस पे अगर tan अल्फा माइनस बीटा निकालना हो, बोलिए क्या लिखिए? 5/12 5/12 और ये आ गया था मेरे पास 3/4। tan अल्फा प्लस बीटा मिल गया, tan अल्फा माइनस बीटा मिल गया, रिस्पेक्टिव प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे, tan 2 अल्फा निकल जाएगा। अगर हमसे बोला कि tan 2 बीटा निकालो, एंगल का अरेंजमेंट सोच के बोलिए क्या लिखे हम? एंगल बोलिए, एंगल 2 बीटा के अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस, नहीं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा और माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये चीज। तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल और बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। अब इसके लिए फॉर्मूला हमको बस ये लिखना था कि tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan अल्फा माइनस बीटा और इसके डिवीजन में 1 प्लस tan अल्फा प्लस बीटा और इनटू में tan अल्फा माइनस बीटा। सबका वैल्यू तो है मेरे पास, पुट करेंगे वैल्यू आएगा। चलिए निकालिए इसका और इसका वैल्यू बताइए सॉल्व करके क्या आ रहा है, और इसको नोट कर लीजिए अगर किसी का नहीं बना है तो। और इसका वैल्यू बताइए, ये कितना आएगा और ये कितना आएगा? tan 2 अल्फा tan 2 बीटा का दो टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दोनों आप देखिए। अब थोड़ा यूज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूज ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, इन कंपाउंड एंगल। मतलब कंपाउंड एंगल के केस में ये ट्रांसफॉर्मेशन में भी यूज होगा, अभी कंपाउंड एंगल में। तो आपको पहले ये बता दें कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है। अगर कभी रेशियो a/b रेशियो c/d के इक्वल है, अगर ये गिवन है, अगर ये है एग्जिस्टिंग है, तब आप ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस, वो राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के सम और डिफरेंस के रेशियो के बराबर होगा। यानी कि अगर आपको ये पता है कि a/b का रेशियो c/d रेशियो के इक्वल है, तब जाके आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम और डिफरेंस का रेशियो लेफ्ट और राइट हैंड साइड का इक्वल होगा। ठीक है, तो देख लीजिए, अगर आपके पास सिंगल टर्म्स दिया है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई करने का तरीका, और अगर प्लस माइनस आपको प्रूफ करना है, मतलब हमको सी एंड डी यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा रहेगा और कैसे हम पहचानेंगे, देखते चलिए। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन में ये दिया कि इफ sin x plus y, if sin x plus y by sin x minus y is equals to a plus b by a minus b, a plus b by a minus b, then prove that tan x by tan y, prove that tan x by tan y is equals to a by b, ये प्रूफ करना है। क्या आपको इस टर्म को देखिए, बाकी छोड़ दीजिए, इसको देख के सी एंड डी का अपीयरेंस लग रहा है? यस सर। तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका, हमको पता चल गया कि क्वेश्चन में चाहे जो हो, सीधा हो या उल्टा हो, लगेगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब जो दिया है आप उसी को यूज कर सकते हैं, जो प्रूफ करने बोला है उसको यूज मत कीजिएगा।
तो जो मेरे पास प्रोवाइडेड है हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लिए, ठीक है। देखिए कैसे, साइन एक्स प्लस वाई को लिख लिए हम साइन एक्स कॉस वाई जैसा सीखे थे, और प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इसके डिनोमिनेटर में साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और ये मेरे पास दिया है कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी है। यहां से लिखेंगे यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करके कोई बता सकता है कितना होगा? सर 2 sin x cos y। हाँ सर 2 cos x sin y। नहीं अभी ऐड ही कर रहे हैं ना, ऐड करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस ये कट जाएगा ना स्वाति? यस यस हाँ, सर माइनस कर दिया था। हाँ ये कैंसिल हो गया और ये मेरे पास बच गया, क्योंकि न्यूमरेटर है एडिशन होगा, तो वो आ गया मेरे पास 2 sin x इंटू कॉस वाई, और डिनोमिनेटर में दोनों का डिफरेंस, अब आप जो बोले थे वो सही, यानी ये 2 टाइम्स मींस 2 cos x इंटू साइन वाई। क्या समझे? न्यूमरेटर में एडिशन और डिनोमिनेटर में दोनों का सब्सट्रैक्शन या डिफरेंस। सेम वही चीज a प्लस बी में a माइनस बी को ऐड किए तो b कैंसिल 2a, a प्लस बी में a माइनस बी को सब्ट्रैक्ट किए तो a कैंसिल 2b, ये और ये कटा, ये और ये, ठीक है। अब देखना क्या है, ये देखना है कितना होता है 10x, और नीचे से देखिए ये फर्स्ट और ये घूम के सेकंड, नीचे tan y आया तो tan x by tan y दैट इज इक्वल्स टू a by b, ये मेरा प्रूफ हो गया। तो कभी आपको रिजल्ट देगा और बेसिक पूछा जाएगा, और कभी बेसिक देगा और रिजल्ट पूछा जाएगा, मगर ध्यान रखिएगा न्यूमरेटर में उन्हीं दो टर्म का एडिशन और डिनोमिनेटर में उन्हीं दो टर्म का अगर डिफरेंस है, इसका मतलब है क्वेश्चन बनाने के लिए सी एंड डी यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लें आप, और एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको सॉल्व कीजिएगा। tan a is equals to x tan b, tan a is equals to x tan b, then prove that sin a minus b by sin a plus b, then prove that sin a minus b by sin a plus b is equals to x minus 1 by x plus 1, ठीक है। ये है क्वेश्चन, ठीक है, और बनाना है बस पहचान गए तो यही रूल ही लगाना है, उसमें कोई नया रूल है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा नेक्स्ट टाइप का। देखिए क्या लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है इफ अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। मतलब क्या, x का कोई भी अगर इक्वेशन आया तो उसका दो रूट होगा अल्फा और बीटा। आगे ये बोला गया satisfying 6 cos x plus 8 sin x, 6 cos x plus 8 sin x is equals to 9, तो पूछा ये जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ sin अल्फा प्लस बीटा, sin अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होगा, ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए मेरे पास x में दिया इक्वेशन और पूछ रहा है अल्फा बीटा में, कैसे सोचे, ठीक है। पहला काम, हम आपको यहां ये लिखते समय ही बोले कि x का कोई इक्वेशन होगा जिसका दो रूट होगा अल्फा और बीटा, तो ध्यान से देखिए ये क्या है अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, समझे, सम ऑफ रूट्स। तो हमको सबसे पहले x का ऐसा इक्वेशन लाना होगा जिसमें डिग्री 2 हो, तो हमको तो देख के ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है, यहाँ तो डिग्री 1 दिया है, तो सिंपल है स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो क्या मिलेगा हमको? अच्छा, अभी करेंगे ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कैसे करें सर? 6 cos x को छोड़ दीजिए और 8 sin x को दूसरी तरफ लेके चले जाइए। इससे क्या फायदा हुआ? हमको sin x into cos x नहीं करना पड़ेगा, केवल cos का टर्म, केवल sin का टर्म, इसलिए ऐसे सेपरेट करके और तब स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये आया 36 cos स्क्वायर x a माइनस बी होल स्क्वायर में 81 प्लस 64 sin स्क्वायर x माइनस 16 9 टाइम में कितना? 144 sin x, केवल sin का टर्म, केवल cos का टर्म। अब क्या करना है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है कि या तो केवल sin बचे या केवल cos बचे, एक टर्म में लेके आना है। तो हमको एक हिंट मिल रहा है, निकालना है sin अल्फा प्लस बीटा। तो अब आप बोलिए पूरे को हम sin में कन्वर्ट करें कि cos में कन्वर्ट करें? sin। उसके लिए हम इस cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर बाय द आइडेंटिटी। तो 36 1 माइनस sin स्क्वायर x दैट इज इक्वल्स टू, बाकी में तो कोई चेंज ही नहीं है, 64 sin स्क्वायर x माइनस 144 sin x। अब देखिए माइनस 36 sin स्क्वायर इधर जाएगा प्लस होगा और 36 प्लस 64 कितना होता है? 100 sin स्क्वायर x, फिर sin x का टर्म 144 sin x, अगला प्लस का 36 उधर जाके 81 में से माइनस होगा, तो 81 माइनस 36 कितना होता है? 5 और यहाँ 45 है ना, 45 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। देखिए कोई ऐसा कॉमन पार्ट है जिससे कि ये कैंसिल हो रहा है? अगर कैंसिल होगा ये सब कोफिशिएंट तो थोड़ा छोटा कर लेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे नहीं होगा, हाँ हमको भी लगा था नहीं होगा। आगे, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ sin x, सही बोले? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है sin x का, तो it has two roots, it has two roots, sin x1 sin x2, या कहें तो x का दो वैल्यू अल्फा बीटा है तो it has two roots sin अल्फा एंड sin बीटा। क्या आप इस स्टेटमेंट को समझे लास्ट वाला? ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगर हम इसका रूट निकालेंगे तो sin अल्फा और sin बीटा दोनों मिल जाएगा हमको। आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, और अगर आप चाहें तो स्प्लिट कर दें। सम ऑफ रूट्स आप लिखे sin अल्फा प्लस sin बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a, यानी 144 बाई 100। आप लिखे कि sin अल्फा इंटू sin बीटा दैट इज इक्वल्स टू c बाई a, यानी 45 बाई 100। जब आपको ये मिल गया, जब आपको ये पार्ट मिल गया sin अल्फा इंटू sin बीटा इज इक्वल्स टू 45 बाई 100 और sin अल्फा प्लस बीटा, आप यहां से भी चाहें तो निकाल सकते हैं sin अल्फा sin बीटा, या फिर sin अल्फा माइनस sin बीटा निकालेंगे। इक्वेशन सॉल्व करना है किसी भी तरीके से कीजिए, अगर आपका हिट कर गया तो भी ठीक, नहीं हिट किया तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या बोलने वाले हैं अभी। a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू रूट अंडर a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, क्या सही बोले? यस सर। ठीक, बस यही लगा था। इसका होल स्क्वायर तो हम आपको बोले 12 का पावर 4 बाई 10 का पावर 4, ठीक, माइनस 4ab, 4 से इसका मल्टीप्लिकेशन है 4 इंटू 45 और डिवीजन में मेरे पास 10 का पावर 2। आप अगर कॉमन लेना चाहें तो आपको पता है कि हाँ कॉमन क्या आएगा, ये निकलेगा 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बाहर आएगा 10 बन के, ठीक है, 1/10। ऊपर से अगर आप निकालना चाहें तो 4 45 ये सब निकाल सकते हैं, और आप क्या लिख सकते हैं वो देख लीजिए, 144 इंटू 144 और माइनस आई गया वो स्क्वायर वाला काम करना पड़ गया हमको, फिर यहां से 20, ये कितना होगा 180, सब्ट्रैक्ट कीजिए
बाद में देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, साइन अल्फा निकल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन अल्फा कट जाएगा, साइन बीटा निकल जाएगा। ठीक, Yes, sir. हम सोचे कितना लिखिएगा, चलिए दिखाते हैं, हम क्वेश्चन को छोड़ेंगे थोड़ी ऐसे। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, हाँ हम आपको आगे प्रोसीजर बता रहे हैं, एक तो आपको बता दिए हैं, आप आराम से घर पे बैठ के उसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक इक्वेशन मेरे पास आ गया, अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से इस चीज को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इस बार हम cos x को उधर भेज रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 8 sin x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 6 cos x और स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये आया मेरे पास 64 साइन स्क्वायर को हम थोड़ा शॉर्ट करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर डायरेक्ट, ये 81, ये 36 कॉस स्क्वायर और इसके साथ माइनस 12 9 टाइम में कितना देता, 100, 108 कॉस एक्स। बोलिए तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो किसका बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर किसका, कॉस एक्स का। तो 64 cos स्क्वायर प्लस 36 cos स्क्वायर कुल मिला के कितना, 100 cos स्क्वायर, फिर माइनस 108 cos x और ये 64 उधर गया, 81 में से सब्ट्रैक्ट होके कितना बचेगा, शायद 17 बचना चाहिए। 81 माइनस 64, हाँ प्लस का 17 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या सॉल्व कर रहे हैं सर, इतना जब हो गया तो देखिए क्या सॉल्व कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से सम ऑफ रूट्स यानी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस बी बाई 144/100। इक्वेशन 2 से सम ऑफ रूट्स cos अल्फा प्लस cos बीटा is equals to minus b by a, 108/100। इक्वेशन 1 से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स sin अल्फा into sin बीटा is equals to c by a, 45/100। इक्वेशन 2 से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स cos अल्फा into cos बीटा is equals to c by a, कहा गया 17/100। अब इतना लंबा करके क्या फायदा, ध्यान से देखिएगा, जब हम साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मल्टीप्लिकेशन करते हैं cos अल्फा प्लस cos बीटा से तो 4 टर्म आएगा। ठीक है, 4 टर्म आएगा, साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है, उसके साथ में साइन अल्फा cos बीटा, साइन अल्फा cos बीटा प्लस साइन बीटा cos अल्फा, साइन बीटा cos अल्फा और उसके साथ में साइन बीटा cos बीटा। ठीक है, देखिए इसमें से आपको निकालना क्या है, यही चीज तो निकालना है। ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको लंबा लंबा समझा नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री में हम आपको लंबा लंबा क्वेश्चन बता देंगे, मगर इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा होता ही नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन, ठीक है, और क्वेश्चन के हिसाब से अपना थ्योरी वैरी करता है इसका। चलिए एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, लिखा है इफ एंगल थीटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ एंगल थीटा डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, अपना माइंड मेकअप करके रखिए कि करेंगे क्या। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट टेंजेंट्स ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर, सच दैट टेंजेंट of one part is lambda times tangent of other। ठीक है, tangent of other। आगे ये बोला गया and phi is their difference and phi is
डिफरेंस, ठीक है, ये अपने पास दिया है। तो बोला है देन सो दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 sin फाई। पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन, एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए कि क्या दिया है। माइंड मेकअप करने का मतलब क्या होता है ना, एक लाइन पढ़े, उसका मीनिंग समझे कि क्या करेंगे, करके कितना आएगा वो बात नहीं, क्या करेंगे वो तो करके कितना आएगा वो तो सॉल्व करने पे पता चलेगा, ठीक है। कितने टाइम्स लिखा हुआ है? लैम्डा टाइम्स। हाँ लैम्डा टाइम्स। पढ़ लिया आप क्वेश्चन, देखिए एंगल थीटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लेट टू पार्ट्स ऑफ थीटा will a and b, a और b मान लिए हम, आप x y भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। a और b हम मान लिए, तो क्योंकि थीटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू थीटा, थीटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जैसे 5 डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो हम बोलेंगे 3 और 2 हो सकता है, हम बोलेंगे 1 और 4 हो सकता है, ठीक है। तो वैसे ही थीटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो हम बोले a प्लस b हो सकता है, ठीक है। आगे आप यहां भी देख ले एक बार, फाई इज देयर डिफरेंस, थीटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड फाई इज देयर डिफरेंस, यानी a माइनस b इक्वल्स टू फाई। क्या सही लिखे हैं? Yes, sir. ये चीज हर एक लाइन को आराम से समझना है। अब उसके बाद सच दैट टेंजेंट यानी tan, जैसे tan थीटा लिखते हैं ना, वही चीज, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट, हो गया इतना चीज। चलिए ठीक है, tan a इज इक्वल्स टू लैम्डा tan b। क्या आपको यहां पे देख के और यहां पे देख के कुछ पता चल रहा है? यस सर। क्या? Sir, complemento कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, पहला काम हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम ये लिख लिए tan a बाई tan b दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 1 यूजिंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। हम ये लिखेंगे tan a प्लस tan b और डिवीजन में tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1, ये चीज। अब tan a प्लस tan b हम लोग कोई फार्मूला नहीं पढ़े, तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़े हैं साइन कॉस में, तो थोड़ा वही काम करेंगे, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करेंगे। तो यहां लिखते हैं sin a बाई cos a प्लस sin b बाई cos b, डिवीजन में sin a बाई cos a माइनस sin b बाई cos b इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आप एक गारंटी देते हैं कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा? यस सर। तो Yes, sir. केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर लिखेंगे sin a इंटू cos b, sin a cos b और प्लस cos a sin b, डिवीजन में sin a cos b और माइनस cos a इंटू sin b, और ये पूरा पार्ट किसके इक्वल, लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1। बोलिए न्यूमरेटर किसका फार्मूला, न्यूमरेटर So, sin A plus B. sin a प्लस b का फार्मूला, न्यूमरेटर किसका फार्मूला, sin a प्लस b, और डिनोमिनेटर sin a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1।
क्या हमको पता है कि a प्लस बी किसके बराबर और a माइनस बी किसके बराबर? पुट करो तो a प्लस बी के जगह थीटा और a माइनस बी के जगह फाई उधर भेज के लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 इज साइन फाई। देखो हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, किसी भी टर्म में या कोई लाइन की सर कहां से आएगा, इंडिपेंडेंट सोचिए। हमको नहीं पता कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, हमको नहीं पता कि यहाँ कंपाउंड एंगल लगेगा, हमको बस क्या पता, हमको पता है केवल ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लाइन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उस पे भी थोड़ा ध्यान देके नोट कीजिए, और अगर नहीं समझ में आए पूछिए। क्वेश्चन है tan x इज इक्वल्स टू sin अल्फा माइनस cos अल्फा, sin अल्फा माइनस cos अल्फा बाई sin अल्फा प्लस cos अल्फा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया that so that sin अल्फा प्लस cos अल्फा that will be equals to √2 टाइम cos x, √2 टाइम cos x, ऐसा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को देख के क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, और ये गिवन है कि हाँ हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, कुछ भी ट्राई कीजिए ना, ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर ये लगेगा वो लगेगा, गलत होगा सही होगा और क्या होगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। नहीं पता चलता, कोई बात बोले। सर tan x को sin और cos पे करके कॉम्पोनेंट और डिविडेंड तो दोनों साइड लगा सकते हैं ना। खैर Yes, हम उस पे सोचे नहीं थे, मगर कोशिश करते हैं। नहीं जानते हैं क्या होगा, अगर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे ना तो sin x प्लस वाई और sin x माइनस वाई आने का चांस हो जाएगा, ठीक है। और हमको वैसा कुछ चाहिए नहीं, वैसा हमको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है। तो इधर अभी आप जो सोचे ना कि सर tan को sin cos में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसका उल्टा सोच रहे थे। हम क्या सोच रहे थे कि sin cos को tan में कन्वर्ट कर देते। क्यों सोच रहे थे वो सुनिए। अगर tan a इज इक्वल्स टू tan b हो जाए तो tan को हटा के a इक्वल्स टू b बोल सकते हैं ना। हम वही सोच रहे थे ताकि मेरा डायरेक्ट रिलेशन x में और अल्फा में निकल जाए, ठीक है। बस उसी को हम लेके थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। tan x इज इक्वल्स टू सब को डिवाइडेड बाय cos अल्फा, सब को, ठीक है। तो sin बाय cos tan अल्फा माइनस 1 बाय tan अल्फा प्लस 1। अब इस चीज को देखिएगा, tan अल्फा माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि हमको बहुत अच्छे से याद है tan 45 वर्ग होता है, ठीक है। डिवीजन में 1 को पहले लिख रहे हैं, 1 को प्लस यहां 1 इंटू tan अल्फा, तो tan पाई बाई 4 इंटू tan अल्फा, ठीक। और ये सब किसके बराबर? tan x। राइट साइड के लिए कोई फॉर्मूला बोलेगा? तो tan अल्फा माइनस पाई बाई 4 and this part will be equals to tan x, tan हट गया, x is equals to अल्फा माइनस पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। x और अल्फा में रिलेशन मिल गया। अब हमको जो चाहिए थोड़ा हम उस पे सोच लें, ठीक है, कि हम कर क्या सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं ना, जो प्रूफ करना है उसका LHS ले रहे हैं, ध्यान दीजिए, उसका LHS ले रहे हैं। और LHS जो लेंगे तो अल्फा के जगह पे x प्लस पाई बाई 4 पुट करेंगे, साइन x प्लस पाई बाई 4 और प्लस cos x प्लस पाई बाई 4। कौन से टाइप का? साइन a प्लस बी और cos a प्लस बी। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला साइन a cos b, बोलिए बोलिए बोलिए, cos a sin b, cos a sin b। अगला cos a प्लस b का माइनस साइन a sin b। अगर हम आपसे एक बात बोले कि देखिए इसके साथ इसको काटना चाहते हैं, सही बोले? देखिए sin x सबको दिखा होगा, मगर कोई कोई सोच रहा होगा सर cos sin को कैसे काट दिए, क्योंकि पाई बाई 4 पे दोनों सेम वैल्यू देता है, ठीक है। कट गया, जो बच गया
cos x 1/√2 1/√2, तो 2/√2 cos x and it is equals to √2 cos x। आया क्या RHS के इक्वल? ठीक है, चलिए ठीक है, नोट कर लेंगे। और मेरे घर की तरफ पता नहीं कहाँ गाना बजाना होना स्टार्ट हो गया, आप इसको नोट कर लें। बाकी है ना, कंपाउंड एंगल खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।